अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.5, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम साइन फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं कि साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो किसी भी टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए चूंकि यहाँ पर फार्मूलाज हमने ड्राइव करने हैं पहले, तो फार्मूलाज की डेरिवेशन के लिए यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ हुआ है वो जो बाय डेफिनेशन है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो हमने डेफिनेशन वाला प्रोसेस जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर किया था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। तो सबसे पहला स्टेप y प्लस डेल्टा वाई मालूम करेंगे, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। उसके बाद सिर्फ डेल्टा वाई की वैल्यू होगी जो कि साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से साइन एक्स को माइनस करके आएगी। जब ये वैल्यू आ गई तो साइन पी माइनस साइन क्यू जो फॉर्मूला था हमारे पास, उस फॉर्मूला को यूज करते हुए टू कॉज पी प्लस क्यू ओवर टू और साइन पी माइनस क्यू ओवर टू, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फिर एक्स दोनों जो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं यहाँ पे एक्स जो कैंसिल हो रहा है, वो टर्म्स लेने के बाद ये जो मेरे पास टर्म्स आ जाएंगे टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू और साइन डेल्टा एक्स बाई टू। अच्छा, जब ये टर्म्स आ गई तो डेल्टा वाई की वैल्यू फाइनल हो गई है। अब उसके बाद इसको डिवाइड करना है डेल्टा एक्स पे, लेकिन डेल्टा एक्स, अब इसके बाद चूंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो होना है तो नीचे ये ऐसी टर्म नहीं रहनी चाहिए, लेकिन ऊपर साइन के साथ डेल्टा एक्स मौजूद है लेकिन डेल्टा एक्स के साथ ओवर टू है। तो आप नीचे वाले डेल्टा एक्स को भी, ये वाला जो टू ये साथ में मौजूद है, इसको डेल्टा एक्स के नीचे ले आए ताकि जो साइन के साथ टर्म है वही नीचे हो, और जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा होगा तो डेल्टा एक्स ओवर टू भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास लिमिट्स इस टाइप की आ गई कि जो साइन के साथ फंक्शन है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है और नीचे भी वही वाली वैल्यू है। तो जब लिमिट डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगी तो इस पोर्शन पे साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स ओवर टू पे जो फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने किया था सैंडविच थ्योरम अप्लाई करवा देंगे। सैंडविच थ्योरम की जो एप्लीकेशन थी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो ये सारा जो है जब लिमिट डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एक्स ओवर टू भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर ये एक टर्म जो है ये वाली क्या होगा हमारे पास, इस सारे टर्म का आंसर वन आ जाएगा। तो और यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स मौजूद है, इस डेल्टा एक्स को जब जीरो करेंगे तो कॉज एक्स बच जाएगा, यानी कि कॉज एक्स डॉट वन हमारे पास इसका आंसर बच जाएगा। और कॉज एक्स डॉट वन हमारे पास क्या होता है, कॉज एक्स। इसका मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉज आ गया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम स्टार्ट लें वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स से, ये अगला पार्ट स्टार्ट हो गया बेसिकली ना, यहाँ से y इज इक्वल टू कॉज एक्स का डेरिवेटिव। तो वही पहला स्टेप y प्लस डेल्टा वाई निकालेंगे, फिर वहां से डेल्टा y की वैल्यू। यानी कि आप लोगों ने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको बाय डेफिनेशन उसी प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए, बाय डेफिनेशन जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करते हुए पहले तो इनके फार्मूलाज ड्राइव करने हैं। एक्सरसाइज से पहले जो 6 फार्मूलाज हैं इनके इनकी डेरिवेशन है। तो सबसे पहले तो इनकी डेरिवेशन एग्जांपल्स के अंदर चूंकि की हुई है, तो सिर्फ ये आप लोगों को बताना यहाँ पे मकसूद था कि जब डेरिवेशन हो जाए तो cos 2x है या sin x के रूट है, तो इन पे भी बाय डेफिनेशन वाला ही प्रोसेस अप्लाई हो सकता है कि y प्लस डेल्टा वाई होगा तो cos 2x है तो cos 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो ये जो इसके स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं जितने भी, उसके अंदर हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो इसके बाद काम था वो ये है कि साइन इनवर्स फंक्शन के इसी तरीके से डेरिवेटिव्स निकाले हुए हैं, जो एग्जांपल्स हैं या एक्सरसाइज से पहले उनको आप लोगों ने देखना है। तो ये टोटल जो 12 फार्मूलाज हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस टेन कॉट कोसिकेंट और सीकेंट के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमने इनके फार्मूलाज याद होने चाहिए आप लोगों को कि इनके ये फार्मूलाज हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट और कॉट है, और सीकेंट का सीकेंट और कॉट है। तो पहले तो ये 6 फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज भी हमें याद होने चाहिए। ओके, तो फिर क्या करेंगे हम इसके बाद,
फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये वही क्वेश्चन हैं जैसे आप लोगों ने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट किए हैं, तो इन पे बाय डेफिनेशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय डेफिनेशन के सबसे पहला स्टेप y की वैल्यू कि y इज इक्वल टू साइन टू x है, उसके बाद y प्लस डेल्टा y की वैल्यू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे भी x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ डेल्टा y की वैल्यू, तो y दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y माइनस होने का मतलब है कि y की वैल्यू को माइनस करेंगे। उसके बाद डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे और ऊपर जो भी साइन में से वैल्यू माइनस हो रही है उनको आपस में लिखेंगे। साइन के साथ जो फंक्शन डेल्टा एक्स आ रहा है ओवर डेल्टा एक्स जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स 0 होके cos 2x इसका आंसर बच जाएगा। ओके जी, यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बाय डेफिनेशन के ही हैं। तो बाय डेफिनेशन चूंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये, बल्कि मैंने चूंकि इनको जल्दी से स्किप कर दिया तो मैं इनको थोड़ा सा फर्स्ट को मैंने करवा दिया था, ये आप लोग ताकि स्क्रीन को पास करके देख सकें, मैं इसको स्क्रॉल नहीं कर रहा फ़ौरन से। तो टेन 3x की भी उसी तरीके से साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिखने के बाद इसका प्रूफ भी किया हुआ है कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। सेम जो हमारे पास केस है साइन 2x प्लस कॉस 2x, तो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन यहाँ पर यूं कह लें कि साइन 2x वाला क्वेश्चन एक लैदा और कॉस 2x वाला लैदा, तो इसके अंदर दो क्वेश्चन यूं कह लें कि कंबाइंड फॉर्म में जुड़े हुए हैं आप लोगों के पास, मतलब इसकी टर्म्स ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी प्रीवियस क्वेश्चन की निस्बत, वरना कोई ऐसे खास डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। इसी तरीके से कॉज एक्स स्क्वायर के लिए भी यहाँ पर सेम केस चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये मैं इनको थोड़ा आहिस्तगी से पास इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोग देख सकें इन केस कि आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है कि सोल्यूशन इसका कैसे किया होगा। स्क्वायर रूट वाली जो टर्म जहाँ पे भी आ रही है, स्क्वायर ये जो थोड़ा सा इस वाले से इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट आ गया है, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाएगी आप लोगों ने उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है। देखिए 10x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 10x स्क्वायर रूट था, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रैशनलाइजेशन जो की है उसकी 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10x आ गया। तो दूसरी साइड पे जो ऊपर 10 बचा था उसको साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि डू योर सेल्फ एज अबव, तो इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने एलसीएम लेंगे ओवरऑल का, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो टर्म्स हैं लिमिट डेल्टा एक्स जब जीरो को अप्रोच करवाएंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके जी, इसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जहाँ से हम उन फार्मूलाज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर सेकंड 4x है, तो हम सबसे पहले जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये टू टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है अलहदा से और सेकंड 4x एक अलहदा से फंक्शन है, तो हम एक्स स्क्वायर को का डेरिवेटिव ले लेंगे, प्रोडक्ट रूल लेके सिंपली अप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले उसने सेकंड 4 का ले लिया, चलें जी फर्स्ट वन को ऐसे रहने दिया, सेकंड वन का डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड 4x का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फर्स्ट वन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सेकंड 4x को वैसे, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवाने के बाद चूंकि प्लस है इस वजह से वो अगर तरतीब चेंज भी कर दी जाए तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, प्रोडक्ट रूल से इसका आंसर आ जाएगा टेन थ्री थीटा टेन क्यूब थीटा कॉज स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव ले लिया पहले उसने, टेन थ्री क्यूब थीटा जो है वैसे ही सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो टू पहले आ जाएगा सेकंड की वन पावर, और फिर सेकंड का डेरिवेटिव, और सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड थीटा टेन थीटा, इसी तरह टेन क्यूब का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्यूब पहले आ जाएगा पावर, टेन की एक पावर कम हो जाएगी, और फिर टेन का डेरिवेटिव जो कि सेकंड स्क्वायर होता है वो हम लिख लेंगे।
बस उसके बाद टर्म्स को सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है इफ y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई है तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, लेकिन जहां जहां y इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो जिस तरह y है तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसमें भी जो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो cos y का जब डेरिवेटिव आएगा ना तो वो माइनस साइन y आ जाएगा, लेकिन y का भी डेरिवेटिव साथ में dy बाई डी एक्स आएगा, जिसकी वजह से dy बाई डी एक्स वाले तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फाइनल। यहाँ पर ये क्वेश्चन है cos 1 + x के रूट ओवर 1 + 2x होल स्क्वायर रूट। तो cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos का माइनस sin x, सॉरी माइनस sin x, और फिर x की जगह पे ये जो सारी वैल्यू थी इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव का वही प्रोसीजर है कि 1/2 पावर पहले आ जाएगी, सारे की पावर -1/2, और फिर इसके अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्वोशंट रूल से अप्लाई किया हुआ उसने लास्ट टर्म का, इसको उसी तरह रहने दिया है। तो उसके बाद तमाम टर्म्स को बस कंबाइंड कर देंगे और अगर जो सिमिलर पावर्स हैं उनको आपस में इकट्ठा कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस के लिहाज से, तो आप एक को y पुट कर लें, दूसरे को u पुट कर लें, तो dy बाई डी यू निकालना है। तो हम y का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं और u का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी यू और du ओवर dx है। तो dy बाई डी यू हमने जो फाइंड आउट करना है तो हम चेन रूल उसके ऊपर क्या कर देंगे, इम्पोज कर देंगे कि dy बाई डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। तो हमने तो पहले निकाला होगा dx ओवर डी यू, तो उन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इन क्वेश्चन के लिए ये प्रोसीजर है कि dy बाई डी यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेन वाई इंटू 1 + 10x इज इक्वल टू 1 - 10x। एक तो डायरेक्ट इसका प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ पर इसने जो किया हुआ है बड़ा शॉर्ट प्रोसीजर है कि 10y की वैल्यू आ जाएगी 1 - 10x ओवर 1 + 10x। इस वन की जगह पे, पहले वाले की जगह पे हम 1045 लिख सकते हैं, यानी कि π/4, और नीचे भी 10x के साथ 10π/4 लिख सकता हूँ। उसकी रीजन ये है कि ऐसा करने से ये 10 अल्फा माइनस बीटा का कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा, यानी कि 1045 माइनस एक्स का। तो ऐसा करने से वो फार्मूला हमने बना लिया। तो इस तरफ 10y है, दूसरी तरफ 10 45 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब y 10 मतलब सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एंगुलर वैल्यूज भी सेम होंगी, यानी कि y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स आ गया। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है उसके बाद, इफ y इज इक्वल टू 10x + 10x, ये इस टाइप का स्क्वायर रूट है, तो अगर दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लें इस क्वेश्चन के लिए, तो 10x एक बाहर आ गया और बाकी बिल्कुल वही चीज बच गई है जो दोबारा से, क्योंकि स्क्वायर रूट तो एक खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं पे इन्फिनिट तक चल रहा है, तो दोबारा मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि दोबारा y ही है। तो अब इसका जब डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो 2y dy बाई डी एक्स, और इधर 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो 2y - 1 यानी कि dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को जब एक साइड पे लेके जाएंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी x इज इक्वल टू एक्स इज फंक्शन ऑफ थीटा, y इज फंक्शन ऑफ थीटा, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स के लिए y का भी डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से ले लेंगे और x का भी थीटा के लिहाज से ले लेंगे, और दोनों को आपस में चेन रूल के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b टेन थीटा उसमें प्लस करेंगे, या वैसे ही देख लेंगे कि dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, -b ओवर a टेन थीटा, a से मल्टीप्लाई करें, a इधर आ गया, फिर b टेन थीटा को इधर प्लस कर दें। तो दोनों ही तरीकों से आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं। तो इनका जो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है बड़ा सिंपल सा है। डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए साइन का चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जांपल्स के अंदर उसने सॉल्व किया हुआ है, ये देखें। ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस किए यहाँ भी, कि एक को y रख के विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव्स,
एग्जाम्पल के अंदर ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला, उसकी हम डेरिवेशन देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो। अगर ये आपको लास्ट में नजर आ रहा होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था, ओरिजिनल क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स को परे ले जाएंगे तो साइन y बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू एक्स। तो फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइडों पे। तो इधर डेरिवेटिव जो है x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, दूसरी साइड पे साइन y का डेरिवेटिव cos y और साथ में dy by dx। तो dy by dx आ गया 1 ओवर cos y, और cos y की तो वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन sin y की तो पता है ना, तो cos y को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y का स्क्वायर रूट। तो ये आप लोगों के पास sin y की वैल्यू x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये साइन इनवर्स का फार्मूला है। काज इनवर्स का उसने कहा कि आप खुद फाइंड आउट करें, तो अभी हम जो इसका सोल्यूशन देख रहे थे उसके अंदर काज इनवर्स का डेरिवेटिव इसी तरीके से सेम लाइंस के ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है। तो ऐसे ही तमाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज भी हम ड्राइव कर सकते हैं। और जब उनको यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो कैसे यूज करना है। अब काज इनवर्स एक्स का अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया कि काज इनवर्स एक्स का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आपने फार्मूला तो यही वाला यूज करना है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि जहां जहां एक्स था वहां पे एक्स की जगह पे जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी ना वो पुट कर दें। देखें इसका डेरिवेटिव है ना, तो cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब एक्स की जगह एक्स ओवर ए लिख दिया, लेकिन एक्स की जगह पे जो वैल्यू है ना यहाँ पे उसका डेरिवेटिव आपने साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये आंसर आ जाएगा। यानी कि तमाम क्वेश्चंस में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला लगाना है, लेकिन जैसे यहाँ पर कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स ओवर ए पुट हो जाएगा, लेकिन साथ में अब एक्स की जगह पे चूंकि कोई और फंक्शन आ गया तो फिर इसका डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल क्वेश्चंस थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो इनको यूज़ करना है आप लोगों ने और इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दिया हुआ, वेल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद dy by dx is equal to y over x if y over x is equal to tan inverse x over y। अच्छा, y over x is equal to tan inverse x over y है, तो अब आप इसको दो मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। चाहे तो टेन को पहले परे ले जाएं कि टेन वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, या चाहे तो टेन इनवर्स का फार्मूला भी अप्लाई करवा सकते थे। इसने एक्स टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स और वाई कर लिया, यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो एक्स वैसे ही टेन इनवर्स का डेरिवेटिव प्लस टेन इनवर्स वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव। तो ये चेक कर लें जी, उसने टेन इनवर्स एक्स का एक्स और वाई का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो अब एक्स की जगह पे एक्स और वाई आ गया और एक्स और वाई का डेरिवेटिव भी साथ में। तो तमाम टर्म्स को यानी कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वाई ओवर एक्स आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज इक्वल टू टेन पी टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें इस टेन को भी दूसरी साइड पे ले जाएं तो टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पी टेन इनवर्स एक्स। अब दोनों साइडों पे ऐसा होगा कि टेन इनवर्स का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक साइड पे एक्स है तो वो तो 1/1 प्लस एक्स कर आ जाएगा, दूसरी साइड पे वाई है तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन उसके साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। तो बस ये जस्ट 1 प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करने से और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास जी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखने हैं, कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।